रात का सन्नाटा था। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के एक छोटे से गांव की मिट्टी की दीवारों वाले घर में 7 साल की बच्ची नेहा अचानक नींद से उठ बैठी। उसका चेहरा पसीने से भीगा था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। मां ने घबराकर उसे बाहों में भर लिया और पूछा, क्या हुआ बेटा, सपना देखा क्या? लेकिन जो शब्द नेहा के मुंह से निकले, उन्होंने मां का खून जमा दिया। यह मेरा घर नहीं है, मेरा घर मुंबई में है। मैं वहां कॉलेज जाती थी। मेरा नाम रीना था। मेरी किताब में मोर पंख रखा है और मैंने अपनी बेंच पर अपना नाम खुदा था। मां का हाथ कांप गया। उन्होंने तुरंत बच्ची के माथे पर हाथ रखा और कहा, चुप कर नेहा, ऐसी बातें मत बोल। पर नेहा बार बार वहीं दोहराती रही। सुबह हुई तो यह बात पूरे घर में फैल चुकी थी। दादी ने इसे मजाक में टालने की कोशिश की। उन्होंने हंसते हुए कहा, बच्चे तो जाने कहां कहां से सुनकर कुछ भी बोल देते हैं। किसी ने कहानी सुनाई होगी, वही सपने में देख लिया होगा। पिता ने भी कहा, छोटी बच्ची है, अब इसे क्या पता मुंबई कहां है, कॉलेज क्या होता है, जरूर किसी की नकल कर रही होगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि नेहा जितनी बड़ी होती गई, उसकी बातें और भी गहरी और विस्तार वाली होती चली गईं। कभी वह अचानक खेल छोड़कर कह देती, हमारे घर की तीसरी मंजिल की खिड़की से एक लाल रंग का मंदिर दिखता था। कभी कहती, मेरे पापा किताबों की अलमारी में एक किताब के बीच मोरपंख रखते थे। कहते थे कि मोरपंख पढ़ाई में शुभ होता है। परिवार बार बार उसे डांटता, समझाता कि ये सब बातें मत किया कर। लेकिन नेहा की मासूमियत और उसकी आंखों की सच्चाई हर बार सबको हिला देती। उसकी बातें सुनने में न तो कोई हिचक थी और न ही कोई झिझक। वह ऐसे कहती जैसे सचमुच उसने सब देखा हो। गांव के लोग भी धीरे धीरे इस बारे में सुनने लगे। पड़ोस की औरतें आपस में कहती, नेहा अजीब बातें करती है। कहती हैं कि वो पहले मुंबई में रहती थी। कुछ हंसकर टाल देते तो कुछ गंभीर होकर कहते, कभी कभी आत्माएं सच में लौट कर आती हैं, शायद यही कुछ है। नेहा की मां इन बातों से परेशान रहने लगी। हर बार बच्ची बोलती, उनके दिल में एक डर समा जाता। उन्होंने कई बार पंडित से, कई बार गांव के बुजुर्गों से पूछा। सबने यही कहा, छोड़ दो, बच्ची है, खुद ही भूल जाएगी। लेकिन नेहा की बातें भूलने के बजाय और गहरी होती चली गईं। वह कभी मिट्टी में उंगली से नक्शा बनाती और कहती, यहां से गली मुड़ती थी, यहां हमारी बिल्डिंग थी, ऊपर तीसरी मंजिल पर हमारा घर था। धीरे धीरे पिता को भी बेचैनी होने लगी। वह सोचते, आखिर 7 साल की बच्ची इतने विस्तार से बातें कैसे कर सकती है? गांव की बच्ची जिसे कभी मुंबई तक नहीं ले जाया गया, उसे यह सब कैसे पता हो सकता है? नेहा की जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी। घर वाले उसे टोकते, डांटते, समझाते, लेकिन उसकी बातें खत्म नहीं होती। हर बार नए विवरण निकलते। फिर एक दिन वह घटना हुई जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। गांव की सड़क पर अचानक जोरदार हादसा हुआ। एक ट्रक और जीप की टक्कर। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़ते हुए बाहर निकले। चीखें, शोर और जमीन पर गिरे लोगों का मंजर देखकर हर कोई सन्न था। नेहा भी अपने घर के बरामदे में खड़ी थी। जैसे ही उसकी नजर उस ट्रक पर पड़ी, वह ठिठक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कांपने लगा और वह अचानक जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखें दूर किसी अदृश्य दृश्य को देख रही थीं। उसके होंठ कांपने लगे और उसने जोर से कहा, यही हुआ था मेरे साथ भी। 2003 में जब मैं कॉलेज से लौट रही थी, सड़क पर ट्रक ने मुझे कुचल दिया था। मेरी छाती दब गई थी और मैं वहीं मर गई थी। लोग मुझे घेर कर खड़े थे। कोई पानी डाल रहा था, कोई मेरा नाम पुकार रहा था, लेकिन मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि मैं वहीं खड़ी सब देख रही थी, लेकिन कोई मुझे देख नहीं पा रहा था। पूरा परिवार सकते में आ गया। मां रो पड़ी। पिता गुस्से में बोले, ये सब बकवास है, तुझे किसने ये बातें सिखाई? नेहा ने आंसुओं से भरी आंखों से उनकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि मैं वहीं थी। मेरा नाम रीना था। मैं मुंबई के वसई कॉलेज में पढ़ती थी। मेरे दोस्त मुझे रीना शेख कहते थे। मेरी किताब के बीच मोर पंख रखा था और मैंने अपनी बेंच पर अपना नाम खुदा था। मेरे पापा का नाम अख्तर था।
घर के भीतर गहरा सन्नाटा छा गया था। पिता ने कुछ देर तक नेहा की आंखों में देखा। उनके मन में गुस्सा भी था और डर भी। वह सोच रहे थे कि यह बच्ची 7 साल की उम्र में इतनी बारीकी से बातें कैसे कर सकती है। अगर यह कल्पना होती तो इसमें इतनी सटीकता कहां से आती। मां चुपचाप एक कोने में बैठ गईं। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। दादी की आंखें नम थीं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, इसे किसी डॉक्टर को दिखाओ, कहीं यह बीमार ना हो। लेकिन पिता के मन में अब और सवाल उठ रहे थे। उन्होंने नेहा को अपने पास बैठाया और गंभीर स्वर में कहा, अगर तू सच बोल रही है तो बता, तेरा घर कैसा था? वहां कौन कौन रहता था? नेहा ने बिना सोचे उत्तर दिया, हमारा घर बोरीवली ईस्ट में था। एक पुरानी बिल्डिंग थी। 3री मंजिल पर हमारा फ्लैट था। बालकनी से लाल मंदिर साफ दिखता था। अंदर अलमारी थी जिसमें पापा ने एक किताब में मोर पंख रखा था। मेरी मम्मी का नाम नसीमा था, पापा का नाम अख्तर और मेरा नाम रीना। पिता का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कभी भी इस बच्ची को मुंबई नहीं दिखाया था। गांव से बाहर वह केवल पास के कस्बे तक गई थी, लेकिन उसने इतनी सटीक बातें कहीं जैसे वह सचमुच वहां रह चुकी हो। मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बच्ची को सीने से लगा लिया, लेकिन उनके भीतर भी डर की लहर दौड़ रही थी। यह कैसे हो सकता है कि उनकी 7 साल की बेटी पिछले जन्म की बातें इतनी विस्तार से याद करे। दिन बीतते गए, लेकिन नेहा की बातें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। वह कभी अचानक कहती, मेरा कॉलेज वसई में था। हमारी क्लासरूम की खिड़की से बाहर नीम का पेड़ दिखता था। मैंने अपनी बेंच पर अपना नाम खुदा था। कभी कहती, लाइब्रेरी की एक किताब के बीच मैंने मोर पंख रखा था। वही किताब आज भी वहां होगी। पिता और मां अब उलझन में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। गांव के लोग बातें करने लगे। कोई कहता, बच्ची में आत्मा का वास है। कोई कहता, यह किसी आत्मा की छाया है। कुछ लोग मजाक भी उड़ाते, आजकल टीवी पर बहुत कुछ आता है, बच्ची ने देख लिया होगा, वही सब दोहरा रही है। लेकिन पिता जानते थे कि उनकी बेटी ने कभी टीवी पर ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। फिर एक शाम जब नेहा बरामदे में बैठी मिट्टी से नक्शा बना रही थी, उसने एकदम ठंडे स्वर में कहा, मेरा मरना बहुत दर्दनाक था। मैं कॉलेज से घर लौट रही थी। सड़क पर ट्रक ने टक्कर मारी। मेरी छाती दब गई। मैं वहीं गिर गई। लोग शोर मचा रहे थे। कोई पानी डाल रहा था, लेकिन मैं उन सब के बीच खड़ी देख रही थी। मेरी आत्मा शरीर से निकल चुकी थी, पर कोई मुझे देख नहीं पा रहा था। पिता यह सुनकर कांप गए। उनके होंठ सूख गए। मां ने तुरंत बच्ची का मुंह दबा दिया। बस कर, अब और कुछ मत बोल। लेकिन नेहा ने उनकी ओर देखा और कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं वही रीना हूं, वही रीना जो 2003 में मरी थी। पिता पूरी रात सो नहीं पाए। वे बरामदे में बैठे तंबाकू मलते रहे और सोचते रहे, अगर यह सच है तो क्या इसका कोई प्रमाण भी है? अगले दिन उन्होंने नेहा से और सवाल पूछे। तेरे कॉलेज का नाम क्या था? वसई कॉलेज। तेरी मम्मी का नाम? नसीमा। पिता का नाम? अख्तर। तू किस किताब में मोरपंख रखती थी? इंग्लिश लिटरेचर की किताब। पापा कहते थे पढ़ाई में मदद करेगा। पिता चुप रह गए। बच्ची बिना रुके बिना सोचे सब बता रही थी, मानो वह हर पल जी चुकी हो। आखिरकार उन्होंने ठान लिया कि अब सच्चाई को परखना ही होगा। अगर यह सब झूठ है तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर यह सच निकला तो यह उनके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव होगा। उन्होंने पत्नी से कहा, हम मुंबई चलेंगे, देखेंगे बच्ची सच बोलती है या नहीं। मां डर गईं। अगर यह सब सच हुआ तो? पिता ने ठंडी सांस ली। तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि पुनर्जन्म सच में होता है। निर्णय लिया गया कि अगले हफ्ते वे मुंबई जाएंगे। यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग हैरानी से चर्चा करने लगे। कोई कहता, अगर यह सच निकला तो यह करिश्मा होगा। कोई कहता, यह सब भ्रम है, शहर जाकर बच्ची कुछ और कहेगी। लेकिन नेहा के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वह बिना डरे सब देख रही थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि सब कुछ सच साबित होगा। यात्रा की तैयारी शुरू हुई। मां ने कपड़े बांधे, दादी ने घर के मंदिर में दिया जलाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, जो सच है वही सामने आए। नेहा पूरे समय चुप रही।
लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। वह बार बार खिड़की से बाहर देखती और बुदबुदाती, जल्दी चलो, मुझे घर जाना है। अगली सुबह बस स्टैंड पर हलचल थी। पिता ने टिकट लिया, मां ने नेहा को गोद में उठाया, दादी खिड़की के पास बैठ गईं। बस ने झटका खाया और गांव की पगडंडियां पीछे छूटने लगीं। नेहा खिड़की से बाहर झांक रही थी। खेत, तालाब, पेड़ सब पीछे भागते जा रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई यात्री बहुत दिनों बाद अपने घर लौट रहा हो। मां बार बार उसे गले लगाती, उसके माथे पर हाथ फेरती और कहती, बेटा तू ठीक तो है? लेकिन नेहा हर बार सिर्फ मुस्कुराती और धीरे से कहती, हां मम्मी, मैं घर जा रही हूं। पिता की आंखों में चिंता और दृढ़ता दोनों थी। उन्होंने तय कर लिया था कि अब सच और झूठ का फैसला हो ही जाएगा। दादी लगातार मन ही मन प्रार्थना कर रही थीं, हे ईश्वर, अगर यह सब धोखा है तो बच्ची की जुबान बंद कर दो, और अगर सच है तो सच्चाई हमें दिखा दो। मुंबई पहुंचते ही बस के शोरगुल, भीड़ और भागती जिंदगियों ने सबको घेर लिया। गांव से आने वाले परिवार के लिए यह दुनिया बिल्कुल अलग थी। ऊंची ऊंची इमारतें, हॉर्न का शोर और सड़कों पर भागती गाड़ियां। पिता ने नेहा को देखा और कहा, अब बता, कहां जाना है? नेहा ने बिना हिचके इशारा किया, यहीं से दाएं मुड़ो, फिर थोड़ी दूर चलकर एक लाल मंदिर आएगा, उसके बगल की गली से जाना। परिवार हैरान था। वे तो पहली बार इस शहर की गलियों में आए थे, लेकिन बच्ची आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही थी। कुछ ही देर में सचमुच एक लाल रंग का मंदिर सामने आ गया। नेहा ने उंगली से इशारा किया, यही है, इसी मंदिर को मैं अपनी बालकनी से देखती थी। पिता का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। नेहा ने मंदिर पार किया और संकरी गली में मुड़ गई। गली पुरानी इमारतों से घिरी थी। दीवारों पर धूल और समय की परतें जमी थीं। नेहा अचानक रुक गई और बोली, यही है हमारा घर, तीसरी मंजिल पर। सबने ऊपर देखा। पुरानी इमारत थी। तीसरी मंजिल की बालकनी में टूटी हुई जाली लगी थी। नेहा की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, यही मेरा घर था। पिता ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने लगभग 60 वर्ष की एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उनका चेहरा थका हुआ था, आंखों में बरसों का दर्द छिपा था। उन्होंने अजनबियों को देखा और पूछा, कौन? नेहा अचानक दौड़कर उनके गले लग गई और रोते हुए बोली, अम्मी, आप मुझे पहचानती नहीं? मैं रीना हूं, आपकी रीना। बुजुर्ग औरत के होंठ कांप गए। उनके हाथ से दरवाजे की चौखट छूट गई। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, क्या नाम लिया तूने? रीना, नेहा ने आंसू पोंछते हुए कहा। आप मुझे यही बुलाती थी ना, रीना? औरत के चेहरे पर आंसू बह निकले। उन्होंने नेहा के गालों को थामा और बुदबुदाई, मेरी रीना, तू तो 2003 में चली गई थी। यह सुनकर नेहा के साथ आए परिवार के लोग सन्न रह गए। मां की आंखों से आंसू टपकने लगे। पिता पत्थर की तरह खड़े रह गए। दादी ने अपने होंठ दबा लिए। घर के अंदर बुलाया गया। दीवारों पर पुराने कैलेंडर, एक कोने में रखी अलमारी और वहीं किताबों का ढेर। नेहा सीधे उस अलमारी तक गई। उसने एक किताब निकाली और कहा, यही किताब थी, इसके बीच में मोर पंख रखा है। पन्नों के बीच सचमुच सूखा हुआ मोर पंख निकला। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। नेहा ने चारों ओर देखा। उसकी आंखें घर के हर कोने को पहचान रही थीं। यहीं मैं बैठकर पढ़ती थी, ये मेरी चौकी थी, यहां पापा अख्तर बैठकर किताब पढ़ते थे। बुजुर्ग औरत, जो वास्तव में रीना की मां नसीमा थीं, लगातार रो रही थीं। उन्होंने कहा, तू कैसे जानती है यह सब? यह तो मेरी बेटी रीना ही जानती थी। पिता ने नेहा की ओर देखा। अब उनके मन में शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी, लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी। नसीमा ने कहा, अगर तू सचमुच मेरी रीना है तो बता, तू कॉलेज में क्या करती थी? नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी बेंच पर मैंने अपना नाम खुदा था। क्लास की खिड़की से नीम का पेड़ दिखता था और लाइब्रेरी में मेरी किताब के बीच मोर पंख रखा था। परिवार, बुजुर्ग औरत और आसपास खड़े पड़ोसी सब स्तब्ध थे। अब एक ही रास्ता बचा था, कॉलेज जाना और देखना कि क्या यह सब सच है। अगले दिन सब लोग वसई कॉलेज पहुंचे।
विशाल बिल्डिंग, पुराने बरामदे और छात्रों की भीड़ देखकर नेहा की आंखों में चमक आ गई। उसने सीधे एक क्लासरूम की ओर इशारा किया। यहीं यही मेरी क्लास थी। अंदर जाकर उसने तीसरी कतार की बेंच पर हाथ रखा और कहा, यहीं बैठती थी मैं। सबने गौर से देखा। लकड़ी पर हल्के हल्के खुरचे अक्षर उभरे हुए थे, रीना। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर, जो अब रिटायर हो चुके थे, भी वहां मौजूद थे। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, हां, 2003 में हमारे यहां एक छात्रा थी, रीना शेख। सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। सुनते ही सबकी आंखें भर आईं। नेहा के पिता और मां अब चुप खड़े थे। वे जानते थे कि उनकी बेटी झूठ नहीं बोल रही थी। ये वही आत्मा थी जो अब उनके घर में नेहा बनकर आई थी। कॉलेज के कमरे में सन्नाटा छा गया था। सबकी निगाहें अब नेहा पर टिक गईं। सामने लकड़ी की बेंच पर हल्के हल्के उभरे अक्षर रीना साफ दिखाई दे रहे थे। एक एक चेहरा हैरान था। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे तो कुछ के होंठ कांप रहे थे। तभी प्रोफेसरों में से एक बुजुर्ग ने गहरी आवाज में पूछा, बेटी, अगर तू सच में वही रीना है तो हमें यह भी बता कि मरने के बाद तेरे साथ क्या हुआ था। तेरी आत्मा कहां गई थी। नेहा की आंखें अचानक गहरी हो गईं। वह जैसे किसी और दुनिया में लौट गई हो। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी, पर हर शब्द कमरे में गूंज रहा था। उसने कहा, जिस दिन ट्रक ने मुझे टक्कर मारी, उसी क्षण मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी छाती कुचल दी हो। सांस टूट रही थी। चारों ओर लोग शोर मचा रहे थे। कोई मेरा नाम पुकार रहा था। लेकिन उसी समय मैं अपने शरीर से बाहर खड़ी सब कुछ देख रही थी। मेरा शरीर जमीन पर पड़ा था, पर मैं उसके ऊपर खड़ी थी। मैं चीखना चाहती थी, मैं यहां हूं, मुझे देखो, लेकिन कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा था। कमरे में बैठे लोग सन्न थे। नेहा की आवाज में वह दर्द साफ झलक रहा था, जैसे वह सब अभी उनके सामने हो रहा हो। फिर मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया हो। मैं एकदम अंधेरे में गिर गई। वहां रोशनी नहीं थी, बस धुंध, परछाइयां और डरावनी फुसफुसाहटें। कुछ आत्माएं वहां भटक रही थीं। कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था, और मैं भी उनके बीच थी, डरी हुई, अकेली। मां ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, फिर क्या हुआ? नेहा ने कहा, गरुड़ पुराण में लिखा है ना कि आत्मा मौत के बाद 13 दिन तक अपने घर के आसपास रहती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं अपने ही घर के कोनों में भटकती रही। मम्मी खाना बना रही थीं। मैं उनके पास जाकर छूना चाहती थी, पर मेरा हाथ उनके आर पार निकल जाता। पापा दीवार से सिर टिकाए बैठे थे। मैं उन्हें दिलासा देना चाहती थी, लेकिन वे मुझे देख ही नहीं पा रहे थे। मेरे भाई बहन मुझे पुकारते थे। मैं उन्हें गले लगाना चाहती थी, पर मैं बस हवा थी। उस समय मुझे सबसे ज्यादा भूख और प्यास लगी थी। थाली में खाना रखा था, पर हर बार मेरा हाथ खाली लौट आता। यही सबसे बड़ा दुख था। मैं पास थी, लेकिन सब मुझे खो चुके थे। कमरे में बैठे कई लोग सुबकने लगे। 13वें दिन जब मेरे नाम से पिंडदान हुआ, तब पहली बार मुझे हल्कापन महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरे पैरों की जंजीरें खोल दी हों। तभी 2 परछाइयां आईं। वे यमदूत थे। उनका चेहरा कठोर था। वे मुझे खींचकर एक अंधेरी सुरंग में ले गए। वहां दिन और रात का कोई फर्क नहीं था। चारों ओर धुआं और सिसकियां थीं। आत्माएं धक्के खाती हुई चल रही थीं। मैं भी उनके बीच चल रही थी। नेहा कुछ पल रुकी। सबकी सांसें थमी हुई थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद एक काली नदी आई। उसका पानी गाढ़ा था, बदबू से भरा हुआ। आत्माएं उस नदी को पार करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन जिनके पाप भारी थे वे पानी में डूब जाते थे। मैं कांप रही थी। तभी किसी अदृश्य शक्ति ने मेरा हाथ थाम लिया और मैं उस नदी को पार कर गई। उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी, लेकिन हर शब्द और गहरा असर छोड़ रहा था। आगे जाकर मुझे अपने कर्मों का सामना करना पड़ा। जिन लोगों को मैंने कभी दुख पहुंचाया था, उनकी परछाइयां सामने आईं। वे मुझे धक्का देते, गिराने की कोशिश करते। उनकी आंखों में दर्द था और वह दर्द मुझे चीर रहा था। मैं चीखती रही, पर कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा था। तभी मेरे अच्छे कर्म सामने आए, जिनसे मैंने मदद की थी। वे मेरे साथ खड़े हो गए। वही मेरी ढाल बने। अगर वे नहीं होते तो मैं उस रास्ते पर टिक ही नहीं पाती। कमरे में बैठे सभी लोग कांप गए।
किसी ने धीमे से कहा, गरुड़ पुराण में भी ऐसा ही लिखा है। नेहा ने गहरी सांस लेकर कहा। फिर मुझे एक विशाल द्वार के सामने लाया गया। उसके आगे आग की लपटों से भरा पुल था। आत्माएं डर डर कर उस पर चल रही थीं। जिनके पाप भारी थे वे पुल से नीचे गिरकर आग में जल जाते थे। मैं भी कांप रही थी, लेकिन किसी ने मेरा हाथ थामा और मैं कांपते हुए वह पुल पार कर गई। इसके बाद मुझे एक सभा में ले जाया गया। वहां अनगिनत आत्माएं खड़ी थीं। सामने एक दिव्य स्वरूप था। उसके पास हर आत्मा का लेखा जोखा था। मेरी बारी आई तो मेरे जीवन के सारे कर्म खुल गए, अच्छे बुरे सब। वहां कोई झूठ नहीं चलता, सब कुछ स्पष्ट था। मैंने अपनी सारी गलतियां देखी और अपने पुण्य भी। उसने धीमे स्वर में कहा, निर्णय सुनाया गया, तेरे पाप और पुण्य बराबर हैं। तुझे न स्वर्ग मिलेगा न नरक। तुझे एक और जन्म दिया जाएगा, सुधारने का अवसर। उस पल कमरे में सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर मुझे एक उज्जवल मार्ग पर ले जाया गया। वहां बहुत सारी आत्माएं थीं। किसी को पशु जन्म मिल रहा था, किसी को पक्षी, किसी को मनुष्य। मुझे दिखाया गया, यह तेरा नया परिवार होगा, यह तेरा नया घर होगा। फिर अचानक मुझे गहरे अंधकार में धकेल दिया गया। वही गर्भ था, गर्म, तंग और घुटन भरा। मैं 9 महीने उसी अंधेरे में रही। धीरे धीरे पुरानी यादें धुंधली होने लगीं, लेकिन कुछ चीजें इतनी गहरी थीं कि मिट नहीं सकीं। मेरा नाम, मेरा घर, मेरा कॉलेज, मेरी बेंच और वह मोरपंख। नेहा की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। और फिर मैं इस जन्म में पैदा हुई। लेकिन जब मैं 7 साल की हुई और मैंने फिर से ट्रक का वही हादसा देखा, तो मेरी सारी यादें लौट आईं। मैंने पहचान लिया कि मैं कौन हूं। नेहा के शब्द जैसे हवा में गूंज रहे थे। उसकी मासूम आवाज, लेकिन इतना गहरा दर्द और सच्चाई कि कोई नजरें नहीं मिला पा रहा था। सबकी आंखें नम थीं और दिलों में सिहरन दौड़ रही थी। नेहा की बात खत्म होते ही रीना की मां नसीमा बानो रो पड़ी। उन्होंने बच्ची को कसकर गले लगा लिया और बुदबुदाई, मेरी रीना, तू फिर लौट आई। उनके आंसू नेहा के गालों को भिगो रहे थे। नेहा के नए जन्म वाले माता पिता यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन दिल में अजीब सा बोझ था। अपनी बेटी को किसी और मां की गोद में देखकर उनका दिल कांप गया। दादी ने चुपचाप सिर झुका लिया। उन्हें लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो। पर सन्नाटे को अचानक किसी ने तोड़ा। पीछे खड़े एक रिश्तेदार ने कहा, हम मानते हैं कि बच्ची ने बहुत कुछ सही बताया है, लेकिन क्या यह पक्का सबूत है? कहीं यह सब सुन सुनकर तो नहीं दोहरा रही? सवाल भारी था। कमरे में लोग बुदबुदाने लगे। कुछ लोगों ने सिर हिलाया, कुछ ने शक जताया। नेहा ने धीरे से उस रिश्तेदार की ओर देखा और कहा, अगर अभी भी शक है तो कॉलेज की लाइब्रेरी चलो। मेरी किताब में मोरपंख रखा है, वही किताब जो 2003 से वहीं पड़ी होगी। सब लोग उसके साथ लाइब्रेरी पहुंचे। पुरानी अलमारियों में किताबों की कतारें लगी थीं। नेहा ने बिना समय गंवाए सीधे एक शेल्फ की ओर इशारा किया। यही है। उसने एक पुरानी किताब निकाली, इंग्लिश लिटरेचर। पन्ने पलटे और सचमुच बीच में सूखा हुआ मोरपंख दबा मिला। कमरा एक बार फिर सन्न हो गया। जो लोग शक कर रहे थे उनकी आंखें अब भीगी हुई थीं। रिश्तेदार के हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, इतना सही कोई बच्चा कैसे बता सकता है? यह तो वही रीना है। अब किसी के पास शक करने का कारण नहीं बचा था। कॉलेज के स्टाफ भी इकट्ठा हो गए। एक बुजुर्ग प्रोफेसर ने कहा, मैंने इस बच्ची को कभी नहीं देखा, लेकिन 2003 में रीना हमारी क्लास में पढ़ती थी और जो बातें यह बता रही है वही उस समय सच थीं। यह सब कोई घड़ी हुई कहानी नहीं हो सकती। गांव और शहर दोनों जगह यह बात आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि यह भारत का सबसे बड़ा पुनर्जन्म का प्रमाण है। पत्रकारों ने आकर बच्ची से सवाल किए। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने भी इस केस की स्टडी शुरू कर दी। नेहा का पुराना परिवार और नया परिवार दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक तरफ रीना की मां, जिनकी आंखों में बरसों का दर्द था, अब उन्हें अपनी बेटी की झलक मिल चुकी थी। दूसरी ओर नेहा के माता पिता, जिन्हें डर और गर्व दोनों हो रहा था।
उनकी बेटी अब पूरे देश के सामने एक रहस्य बन चुकी थी। नेहा दोनों परिवारों को देख रही थी। उसके चेहरे पर आंसू भी थे और हल्की मुस्कान भी। उसने कहा, मैं जानती हूं कि इस जन्म में मेरा रिश्ता अलग है। मैं अब नेहा हूं, लेकिन मेरे भीतर की आत्मा वही है जिसने रीना के रूप में जीवन जिया। जो कुछ मैंने खोया था वह आज आपके सामने सबूत बनकर खड़ा है। लोग अवाक रह गए। किसी के पास शब्द नहीं बचे थे। धीरे धीरे यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते, हमने सुना है एक बच्ची को पिछले जन्म की सब बातें याद हैं। उसने घर, परिवार, कॉलेज सब पहचान लिया। गांव के लोग तो इसे चमत्कार मानने लगे। कई ने कहा, यह आत्मा का खेल है, यह पुनर्जन्म का साक्षात प्रमाण है। लेकिन कुछ लोग आज भी सवाल करते। कुछ वैज्ञानिक कहते, संभव है कि यह सब अवचेतन मन का असर हो। पर जब उनसे पूछा गया कि एक गांव की बच्ची जिसने कभी मुंबई नहीं देखा, वह कैसे सटीक पथों, गली के मोड़ों, बेंच पर खुदे नाम और किताब में रखे मोरपंख तक बता सकती है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। समय बीतता गया, लेकिन यह घटना आज भी भारत के प्रमुख पुनर्जन्म केसों में गिनी जाती है। कई किताबों और शोधपत्रों में इसका उल्लेख हुआ। टीवी चैनलों ने इस पर कार्यक्रम बनाए। नेहा अब भी वही बच्ची थी, मासूम और भोली, लेकिन उसके भीतर की आत्मा ने 2 जन्म देखे थे। उसकी मासूम आंखों के पीछे वह अनुभव था जिसे सुनकर बड़े बड़े लोग कांप जाते। अक्सर लोग उससे पूछते, बेटी हमें तो बता, मौत के बाद सचमुच क्या होता है? क्या आत्मा सच में लौट आती है? और वह हर बार वही कहती, गरुड़ पुराण सच कहता है, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भटकती है, अपने कर्मों का फल देखती है और फिर नया जन्म पाती है। मौत अंत नहीं, बस एक दरवाजा है, उसके पार भी जीवन है। लोग उसकी यह बात सुनकर सन्न रह जाते। नेहा अब अपने नए परिवार के साथ गांव में बड़ी हो रही थी, लेकिन उसकी कहानी लोगों के दिलों में अमर हो गई। उसके पुराने और नए दोनों परिवारों ने यह स्वीकार कर लिया कि आत्मा अमर है और पुनर्जन्म कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन जो सवाल उसने छोड़े वे आज भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं। क्या हम सच में सिर्फ एक जीवन जीते हैं, या हमारी आत्मा बार बार लौटती है अपने अधूरे रिश्तों और अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए? जो भी इस कहानी को सुनता, उसकी रूह कांप उठती और यही रहस्य उसे बार बार सोचने पर मजबूर करता। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु के पार भी एक यात्रा है।